everyone, welcome to my channel My Audio Classes. We will discuss about the chapter 12 Wind, summary in Hindi and English class 9. Wind summary. As the name suggests, this poem is about wind. However, the wind is a natural phenomenon, and in the poem, the poet describes the power of the wind and cold. The poet is talking to the wind and asks the winds to come softly. Poet also says that wind should not be strong and it should come delicate and softly. Then they describe that powerful wind is destructive and it breaks the shutters and windows and scatters the paper. Moreover, when the damage it has caused. Moreover, when the wind is very powerful, then it takes down the books from the shelves. After that, he asks the wind to look at the damage it has caused. Further, whenever the wind is strong, all the weak things like plants, children, etc. get fearful and sometimes get hurt. In the initial part of the poem, the poet is referring to the wind as a young child. Firstly, he said that it comes softly as a child touch. Later on, we come to know that it became destructive like a youth full of energy, violence and destruction. After that, the poet wants us to make friends with a wind, that is, the hardship in our lives. He says that we should be forever to face these challenges, and when we are strong enough to face challenges, then we will not feel troubles sometimes. The message we should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges. Also, when we become their friends, then we will be happy. कवि कहते हैं कि हवा को मजबूत नहीं होना चाहिए और इसे नाजुक और नरम रूप से आना चाहिए। फिर वह वर्णन करता है कि शक्तिशाली हवा विनाशकारी है और यह शटर और खिड़कियों को तोड़ती है और कागज को बिखेरती है इसके अलावा जब बहुत हवा शक्तिशाली होती है तो यह अलमारियों से किताबों को भी नीचे ले जाती है। पौधे, बच्चे आदि सभी कमजोर चीजें इस हवा से भयभीत हो जाते हैं और कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। कविता के प्रारंभिक भाग में कवि एक छोटे बच्चे के रूप में हवा का जिक्र कर रहा है। सबसे पहले कविता के प्रारंभिक भाग में कवि एक छोटे बच्चे के रूप में हवा का जिक्र कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यह धीरे धीरे आता है, जैसा कि एक बच्चा करता है। बाद में हमें पता चलता है कि यह ऊर्जा है। सामने सब कुछ गिर जाता है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि जब हवा बहुत मजबूत और शक्तिशाली होती है तो सब कुछ टूट जाता है। वह कहता है कि कमज़ोर घर, कमज़ोर दरवाजे, बीम, लकड़ी के ढांचे, लोगों के शरीर, जानवर आदि सभी गिर जाते हैं और वो भी टूट जाते हैं। इसके अलावा सब कुछ जो कमज़ोर है, कठिनाई के चेहरे पर टूटने या गिरने से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए कवि कहता है कि प्रतिक्रिया करता है। इसलिए कवि कहता है कि जब भी कमज़ोर लोग सामना करते हैं और जीवन में कठिनाई या चुनौती होती है तो वे टूट जाते हैं या टूट चुके होते हैं।
वह कहता है कि पवन परीक्षाओं के शक्तिशाली देवता का अर्थ है। यह लोगों को हिलाता है और जो कमज़ोर है उसे नीचे गिरा जाता है और कुचल जाता है। इसलिए यहाँ कवि ने गेहूं और लोगों के बीच तुलना की है। जैसे हम अनाज को जव से अलग करने के लिए गेहूं को छांटते हैं, उसी तरह पवन देवता मजबूत लोगों को कमज़ोर लोगों के रूप में अलग करते हैं। इसके अलावा हमें मजबूत घरों का निर्माण करना चाहिए और अपने घर के दरवाज़ों को मजबूती से बंद करना चाहिए ताकि हवा उनमें प्रवेश न कर सके। इसके अलावा कवि कहता है कि हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने दिल और शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। और जब हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होने को कहता है। कवि कहता है कि हवा एक देवता है और हम इसकी दैनिक प्रशंसा करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि कमज़ोर हवा के कारण सब कुछ कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा सभी चीज़ों जो मजबूत होती है और मजबूत होती है उसे संदेह देता है और चुनौती का सामना करने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। साथ ही जब हम उनके दोस्तों को और दानक प्रशंसा करते हैं, यह भी कहते हैं कि कमज़ोर हवा के कारण सब कुछ कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा सभी चीज़ें जो मजबूत होती हैं और मजबूत होती रहती हैं। कवि हमें यह संदेश देता है कि हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। साथ ही जब हम इनके दोस्त बनेंगे तब हम खुश रहेंगे, जैसे वे हमें मजबूत और बेहतर बनने में मदद करेंगे। Thanks for watching and do like, share and subscribe my channel. Thank you.